ले हवाई नहीं स्टार्ट कर दिए थे काम वीडियो चालू है बाबू हरि 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 ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ओम स्वस्ति श्री
मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाम्बिकाय नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री हनुमते नमः। हरि ओम अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हरि ओम रक्ताम्बुजासनमसे सगुणैकसिन्धो भानु समस्त जगतां मधिपं भजामि। पद्मं द्वयाभयवरां दधतं कराब्जै माणिक्यमौलिमरुणां गरुचेत्रनेत्रम्। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्ना श्रीहरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद्य विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। तो कंठ में बसे सरस्वती हृदय बस है महेश हर भूल अक्षर माफ करे गौरी के नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। परम्परात अखिलेश्वर कार्यक्रमालय अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक सर्व सामर्थ्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में बार प्रणाम। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जगत जननी जानकी मैया के परम पावन चरणों में कोटि कोटि नमन तथा पीरों के पीर महावीर हनुमंत राज महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री रामचरितमानस की भक्ति से परिपूर्ण श्री रामचंद्र की वामांग स्वरूपा जगत जननी जानकी मैया के परम पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इस परम पावन यज्ञ नवरात्र यज्ञ ग्राम विश्वनाथपुर में मां भगवती के प्रांगण में इस यज्ञ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव तथा समस्त शिष्ट वशिष्ठ बुद्ध प्रबुद्ध धर्मानुरागी सज्जनों इस सत्संग सरोवर में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों करुणामयी ममतामयी दयामयी स्नेहमयी सती सावित्री अनुसुईया सीता गार्गी नगरशा के पति को परमात्मा करने वाली माताओं एवं बहनों तथा इस भारत के होनहार कर्णधार ध्रुव प्रहलाद सदृश
छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों एवं नाल वादक नितन बाबू और बैंजू मास्टर दिवाकर पाठक जी, जिन्होंने मैया भगवती के परम पावन चरणों में तन मन धन अर्पण कर रहे हैं। आइए अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए मैया भगवती की महिमा का आज बखान होगा, जो कि माँ भगवती का पूजा आज अष्टमी व्रत है और माँ भगवती का ही भजन होगा, ताकि जितने भी परवैती हैं उनको भूख का महसूस नहीं हो और परम आनंद प्राप्त हो। प्रेम सुनो दुर्गा माता की जय, जगत जननी मैया की जय। आइए मैया के भजन से कार्यक्रम प्रारंभ होता है। अरण्य में आज डाल पर झोलुआ में डो रहे आए, ताही तारा शीतल मैया तारा ताहे तारा शीतल मैया। झुलुआ में डोरा है कवना ही काठ से बनल खिलाना कौन रंग लागेला, कौन रंग लागेला, झुलुआ में डोर है चंदन काठ के बनल झुलाना रेशम के लागेला, रेशम के लागेला, झुलुआ में डोर है सातोरे पहिया जोगे चाहिए धियाना सातो
जजमानी सब भूखा है इसलिए जय नहीं बोल पाते हैं। थोड़ा कस की आवाज से जय होने से सब जगह विजय प्राप्त होता है। दुर्गा महारानी की जय। जब देवताओं के ऊपर घोर संकट पड़ा तो उस समय देवता लोग मैया भगवती के शरण में गए हैं और मैया भगवती से प्रार्थना करते हैं। देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीदा प्रसिद्ध माता जगतो खिलश्च प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। देवता सब मैया जगत जननी से प्रार्थना करते हैं, हे माँ शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली, हे माँ जगदम्बे हम पर कृपा करो। माँ तुम संपूर्ण जगत की माता हो, प्रसन्न हो माँ। हे विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो माँ। तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो माँ। क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति संसार में है, तुम धरती माता के नाम से जानी जाती हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है मैया, और भक्त तुम्हारे ऊपर हर तरह का कुकर्म करते हैं, लेकिन माँ तुम उसे क्षमा कर देती हो। तुम ममतामयी हो, करुणामयी हो, दयामयी हो, असलीमयी हो माँ। तुम ही जल रूप में गंगा मैया के नाम से जानी जाती हो और सभी जीवों की क्षुधा तृष्णा को शांत करती हो। इस प्रकार तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, विश्व की कारण भूता प्रामाया हो। हे देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम जब प्रसन्न हो जाती हो माँ तो भक्त तुम्हारी सेवा करके नवरात्र पाठ करके मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। हे देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं माँ भगवती की मूर्ति मानी गई है। सर्वभूताजदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी त्वं स्तुते स्तुते कामां भवन्तो परमों। हे माँ जगदम्बे एक माँ तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। माँ जगदम्बे प्रकृति स्वरूपा है। जब हम सोते हैं तो उस समय मैया भगवती निद्रा के रूप में आ जाती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। जब भूख प्यास लगता है तो क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो।
और जब मैया ज्ञान दे देती है तो आत्मा में शांति प्राप्त हो जाता है। शांति ही रूपेण संस्थिता। मैया भगवती ही बुद्धि के रूप में आती है तो मेरा बाल बच्चा अच्छा रोजी रोजगार में बरकत करता है, अच्छा पुष्ट पे जाता है। माँ भगवती प्रकृति स्वरूपा कण कण में व्याप्त है। हे माँ, तुम्हारी स्तुति मैं किस प्रकार करूं। देवता मैया भगवती से प्रार्थना करते हैं, तुम तो स्तमन करने योग्य पदार्थों से परा एवं परावानी हो। माँ, जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे और अच्छी मुक्तियां क्या हो सकती है। माँ, बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली हे नारायणी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। हे मैया, तुम्हारी कृपा अगर भक्तों के ऊपर हो जाता है तो भक्त बैंजू बजाना प्रारंभ कर देते हैं, भक्त नाल बजाना प्रारंभ कर देते हैं, भक्त हारमोनियम बजाना प्रारंभ कर देता। तुम राग और स्वर के रूप में भक्तों के कंठ में विराजमान हो जाती हो। तुम्हारी महिमा परंपार है माँ। हे नारायणी, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार भक्तों को मंगल प्रदान करने वाली हो, सुमति देने वाली हो, कुमति से निवारण करने वाली हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे मैया, तुम महागौरी के नाम से भक्तों को शारदा के रूप में सृष्टि करती हो, लक्ष्मी के रूप में पालन करती हो और काली के रूप में सभी जीवों को तू संहार करती हो। शरणागत दीनार्थ परितायन परायणे, सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्ते। हे मैया, आज महाअष्टमी व्रत में जो भी तुम्हारे व्रत कर रहे हैं माँ, धर्म से कभी उसे डिगने नहीं देना और उनकी व्रत को तुम पूर्ण करना। माँ, शरण में आए हुए भक्तों की रक्षा करना माँ, तथा सबकी पीड़ा को दूर करने वाली हे नारायणी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे नारायणी, हे माहेश्वरी, रूप में त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ के पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। जगत जननी माता की जय। माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा, माई डोली चढ़ के आए सेवक घरवा, ओही डोली आके बढ़वा कहा हमें माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा। ओही डोली आके ललकाओ डोली आके बढ़वा कहा माई डोली टोलिया के ललका ओहारावा, ओकरे चमक से भइले जगमोजियारावा हो, जगमोजियारावा।
चाल रोना के घुमाती चलेला भगवान चाल रोना के घुमाती चलेला भगवान संगे संगे भैरा भैया समारे ओहे डोलिया के अचरज में पालल बाटे सब देवता कौन भक्त माई के खवले बाड़े नेवता के खवले बाड़े नेवता राज भाज के चली माई के भगवान राज भाज के चली माई के भगवान के हो ओहे डोलिया के भगवान चमक से भैये जगमू दियाया हो जगमू दियाया चाल रोना के चलेला चाल रोना के चलेला संगे संगे भैया भैया जवान महारानी की हे मैया एक बजी तुम्हाला एक बजी बाबा एक बजी कहिए जा दुर्गा महारानी की जय। हे मैया तुम्हारी महिमा अपरंपार है माँ। जब भक्तों के ऊपर घोर विपत्ति आता है ना माँ, जैसे चेचक का बीमारी जब आ जाता है और उस घर में तुम मोह रखती हो, वहां से तुम निकलना नहीं चाहती हो, तो सब तुम्हारी शरण में आ जाती है मैया और कहते हैं मैया मैं तो पान नहीं तो पान का डंडी लेकर के हाजिर हुआ। माँ तुम तो भाव की भूखी हो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ माँ, तुम तो स्वयं महालक्ष्मी हो।
मैया पान का डंडी लेकर के हाजिर हुआ, मेरा कष्ट को दूर करो। रोगान शेषा न पहम से तुष्टा, रोष्टा तु कामान सकलान भीष्टाम, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रयाः श्रयतां ब्रह्मन्ते। हे माँ, डायरिया जैसा बीमारी को तुम्हें दूर करने वाली हो, चेचक जैसा बीमारी को तुम्हें दूर करने वाली हो। हे मैया, तुम जब प्रसन्न हो जाती हो तो भक्तों के रोग को नष्ट कर देती हो, और जब कुपित हो जाती हो तो मनवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उस भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का विपत्ति नहीं आती, और तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। हे देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों में आकर के और धर्म की रक्षा करती हो संसार में। मां सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते, भैभ्यास्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे सर्वस्वरूपा देवी, हे सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा, हे दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो माँ, सब संकट से हमारी रक्षा करो माँ। हे माँ, मेरे बाल गोपाल दसों दिशाओं में तुम्हारी आशा लेकर के और तुम्हारी पूजा हेतु अन्न धन प्राप्त करते हैं। तुम दसों दिशाओं में भक्तों की रक्षा करो माँ। ये दुर्गा महारानी की जय। रक्षांसि यत्रोगपिशाश्च नागा, तत्रावयुतस्य बलान्यत्, दावानलो तत्र तथाप्तिमग्रे, तत्र चितां त्वं परिपासि विश्वम्। हे माँ, तुम इस संसार में भयंकर भयंकर सर्प से रक्षा करती हो माँ। तुम इस संसार में जल से मेरे बाल बच्चे को रक्षा करती हो माँ। आकस्मिक दुर्घटना से बचाती हो माँ। मैं कुछ भी नहीं जानता मैया, तुम विश्व की पीड़ा दूर करने वाली हो। मैं तुम्हारी चरणों की सेवा जानता हूँ माँ। प्रत्येक मंगलवार के दिन हे मैया, मैं तुम्हारे शरण में जाऊंगा माँ, और भजन करूंगा, आवाहन करूंगा, ध्यान करूंगा, पूजा करूंगा। माँ, तुम सब भक्तों की रक्षा करना। दुर्गा महारानी की जय, तारा मैया की जय। अरे माई के थमवा देखी के ऐसन मोर मनवा करे हो राम। विष्णु जी आई तो हरावे, तन के राजा रोज तन के राजा रोज
माई बात फुलवा फुलाई जाना पान पतैया के तड़ा भागे हरी चरनिया में आई जाना देवी भगवती की शक्ति से संबंधित एक दूसरी कथा मैं आपको बता रहा हूँ। व्यास जी महाराज बताते हुए कहते हैं नारद जी से, प्राचीन काल में श्री हरि भगवान नारायण एक बार शेषनाग की सैया पे लेटे हुए थे, सो रहे थे, और उस समय भगवान विष्णु के दोनों कानों से, दोनों कान के मैल से दो दैत्य उत्पन्न हुए। मधु और कैटर नाम के दो भयंकर दैत्य उत्पन्न हुए और क्षीर सागर में ही वह बढ़ करके और बड़ा स्वरूप को धारण किए। अचानक एक दिन दोनों ने सोचा कि हमारे सृष्टि करने वाले जनक कौन है और इस जल राशि का आधार जरूर कोई होगा। अब इस तरह जानने के लिए उन्होंने तपस्या करने लगा। मधु और कैटभ दोनों तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। अब उनके 1000 वर्ष तक तप करने के पश्चात भगवती उनसे प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई और बोली,
बताओ मधु कैटभ क्या वरदान चाहिए। अब उन दोनों ने मां भगवती से अपने स्वेच्छा मरण का वरदान मांगा कि जब तक हमारी इच्छा नहीं हो तब तक मेरा मृत्यु नहीं हो। मधु और कैटभ भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार दोनों मैया भगवती की आराधना किए, तपस्या किए। मैया भगवती वरदान दे दी तथा अस्तु जाओ। देवी से यह अद्भुत वर प्राप्त करके मधु कैटभ ने मनमाना उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। ये मधु कैटभ की ही बात नहीं है, अगर मनुष्य भी जान जाए कि 100 वर्ष हमको जिंदा रहना है, कितना कुर्पात करेगा संसार में नहीं कहा जा सकता है। एक बस भगवान वही छुपा के रखे जिसके चलते मनुष्य शांति पूर्वक जी रहा है। जन्म तो सबको जानता है कि 9वां महीना चल रहा है तो जरूर बच्चे का जन्म होने का समय हुआ, लेकिन मृत्यु को नहीं जानता। जिस दिन मनुष्य मृत्यु को जान जाएगा संसार में उपद्रव मचा देगा, जैसे आज मधु कैटभ ने मचाया। और यही नहीं, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जा करके और कहने लगा, यदि तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा एक कमलासन को छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ। ब्रह्मा जी उनसे बचने का कोई उपाय ना दे करके और विष्णु भगवान के शरण में गए। वहां विनती करने लगे, हे शेषनाग की सैया पे स्वयं करने वाली, हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाले, मोर मकुट मकराकृत कुंडल को धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले, हे भगवान नारायण सबके मन को बात को जानने वाले। वहां उन्होंने विष्णु भगवान को निंद्रा में मग्न देखा। भगवान विष्णु सोए हुए थे। जगाने का बहुत प्रयास करने पर भी जब वे ना जाग सके तो ब्रह्मा जी ने सोचे कि निंद्रा विष्णु के अधीन होकर के विष्णु स्वयं निंद्रा के बस में हो गए हैं, प्रकृति के बस में हो गए हैं। इसलिए अब विष्णु को जगाने के लिए योग निंद्रा देवी का ध्यान किए ब्रह्मा जी, और यह सोच करके ब्रह्मा जी देवी की आराधना करते हुए बोले कि हे शरणागत की पीड़ा को दूर करने वाली ही मैया, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। मैं आज संकटग्रस्त होकर के तुम्हारी शरण में आया हूँ मां, कृपया भगवान नारायण को योग निंद्रा से मुक्ति प्रदान करें, जिससे मधु कैटभ से हमारी रक्षा हो सके। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुन करके देवी तुरंत विष्णु को निंद्रा से मुक्त कर दिए। नींद टूट गया विष्णु भगवान को। अब योग निंद्रा से मुक्ति पाने हेतु विष्णु जी अंगड़ाई लेकर के और उठ बैठे और सामने खड़े हुए ब्रह्मा जी से सारी बातें जान करके मधु कैटभ की रक्षा करने के लिए उन्होंने उनके साथ हो गए। अब ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी को आया देख करके दोनों दैत्य मधु और कैटभ भीड़ गए और विष्णु जी के एक एक करके दोनों से 5000 वर्ष तक युद्ध प्रारंभ हुआ। विष्णु भगवान के साथ मधु कैटभ दैत्य का 5000 वर्ष जन्म युद्ध हुआ और उन्हें पराजित ना कर पाए, कारण कि मधु कैटभ को मां भगवती का वरदान प्राप्त था कि जब तक मेरी इच्छा नहीं हो मेरा मृत्यु नहीं हो सकता है। किंतु श्री हरि को लगातार युद्ध करना पड़ता था और इससे वे अत्यंत शिथिल हो गए भगवान नारायण, और उनसे विश्राम करने के लिए कुछ समय मांगा। मधु कैटभ, अब मैं भी विश्राम करता हूं, तुम भी विश्राम करो, उसके बाद युद्ध होगा। और विश्राम के समय ही श्री हरि को मधु कैटभ को भगवती का वर प्राप्त होने का पता चला, तो उन्होंने भी उन्हीं भगवती के शरण में गए। भगवान नारायण
अब देवी की स्तुति करने लगे और भगवती प्रसन्न होकर के हरि को सहायता देने का वचन दिया। इस आश्वासन को पाकर के विष्णु फिर मधुकैटभ के साथ युद्ध करने के लिए प्रारंभ कर दिया। अचानक इस समय उन लोगों ने देखा कि उनके सम्मुख एक परम रूपवती स्त्री आई हुई है और उस स्त्री को देख करके दैत्य युद्ध छोड़ करके उनका रूप पान करने लगा, उनके रूप पर मुक्त हो गया। इधर देवी की प्रेरणा से विष्णु जी उनसे बोले, मैं तुम्हारी वीरता और साहस से बहुत प्रसन्न हूं, तुम चाहो तो मुझसे वरदान मांग लो। इस पर दैत्य बोले, हम कोई याचक नहीं, हाँ तुम चाहो तो मनोवांछित वर मांग लो। विष्णु भगवान कहे कि मैं तुमसे वरदान मांगता हूं कि मेरे हाथों से तुम्हारा वध हो। श्री हरि ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहे कि आप दोनों मुझसे अपने संहार की विधि बताओ कि कैसे तुम्हारा मृत्यु होगा। मधुकैटभ यह सुन करके कुछ देर के लिए विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने अपने दिए हुए वचन को टालना उचित ना समझा और इस पर दोनों विष्णु भगवान से बोले कि यह स्थान जहां जल न हो, मेरा वध उसी स्थान में हो सकता संभव है। यह सुनते ही विष्णु अपने घुटने पर जल से ऊपर घुटना किए और घुटने पर रह करके उसे निर्जल स्थान बना दिया और उसके शरीर को अपने घुटनों पर रख करके उस मधुकैटभ का सिर छेदन कर दी। प्रेम से विष्णु भगवान की, दुर्गा महारानी की, आदि शक्ति भगवती की जय। अरे नाही बाटे नारियल चुनरी, नाही बाटे फुलवा, आहो मोरे रामा, आहो मोरे रामा, माही के चरनिया भजनिया। नाही बात नारियल चुनरी, नाही बात आहो मोर राम, माही के चरनिया। थाली लावली गंगा जी के पनिया, सोनवा के थाली लावली गंगा जी के पनिया, आहो राम गंगा जी के पनिया से पठारब धरनिया हो राम। नाही बात नारियल चुनरी, नाही बात आहो मोर राम, माही के चरनिया। सोनवा के थाली में मेवा परोसलिया, सोनवा के
परुसली आहो राम मेवा परुसली जगदम्बा माई हो राम। नाही बाटे नारियल सुनरी नाही बाटे बोले रामा आई रे धन के आज छपी ओढ़िया के खाया हो राम ओढ़िया के खाया से बांधी के लनवा हो राम। नाही बाटे नारियल सुनरी नाही बाटे आहो मोरे राम माई के चरनिया नाही बाटे मोरे राम माई के चरनिया माई के चरनिया सूत जी ने कहा कि नारद जी के द्वारा देवी की श्रेष्ठता बताए जाने पर व्यास जी तुरंत रमणीय मेरू पर्वत पर जाकर के देवी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। वहां शिव और शिवा की आराधना करके 100 वर्ष निराहार बिता दिए। व्यास जी का तप पूर्ण होने पर भगवान शंकर ने साक्षात प्रकट होकर के उन्हें ज्ञान निधि एवं लोकप्रिय पुत्र होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके व्यास जी ने अपने आश्रम लौटे, किंतु उन्हीं समय ध्यान आया कि बिना पत्नी के पुत्र कहां से प्राप्त हो सकता है, अब मुझे स्त्री किस प्रकार मिलेगी। अचानक उनकी दृष्टि आकाश मार्ग से जाती हुई घृताक्ष नामक अप्सरा पर पड़ी और उसे देख करके कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो गया, लेकिन वे जल्दी ही समझ गए और सोचने लगे, अगर मैं इसके साथ भोग विलास करता हूं तो जैसा प्रभाव उर्वशी के वशीभूत होने पर पुरुरवा का हुआ था वैसे ही इसे भी होगा। पुरुरवा का जन्म उर्वशी की कथा बताते हैं व्यास जी महाराज। अब ऋषियों के पूछने पर पुत्र उत्पत्ति की कथा छोड़ करके उन्हें पुरुरवा उर्वशी का आख्यान सुनाते हुए सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार बृहस्पति की रूपवती पत्नी तारा अपने जजमान चंद्रमा की पत्नी से मिलने उनके घर गए और वहां दोनों एक दूसरे पर मुग्ध होकर के और बृहस्पति को
इसका पता चला तो वे चंद्रमा से अपनी पत्नी के लौटाने का अनुरोध करने लगे। इस पर चंद्रमा ने उस पर बिगड़ करके और कहे कि तारा तुम्हारे जैसा कुरूप के घर में रहने लायक नहीं है, मैं उसे किस कीमत पर तुम्हें लौटाऊं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, जगत जननी माता की जय। इस प्रकार मैया भगवती की महिमा अपरंपार है। माँ भगवती धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों को संहार करने के लिए इस संसार में आती है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ था? जन्मेजय जी ने कहा कि आप भगवती की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य मुझे विस्तार से बतलाने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, एक दिन मैंने यही प्रश्न नारद जी से किया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ईशान, सूर्य, भवानी, इनमें से किससे हुई? कृपया हमें बताइए, कारण कि मैं प्रचलित सभी विवादों से भ्रमित हो रहा हूँ। नारद जी कहे, हे महाभाग, एक बार मैंने मन में भी यही संशय हुआ था। तब मैंने ब्रह्मा जी के पास जाकर के पूछा कि यह ब्रह्मांड कौन उत्पन्न किया है, कि किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, और इस भूतल को के अधिष्ठात्री देवता कौन है? ब्रह्मा जी ने बताया, इस दुर्बोध प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं नहीं दे सकता। इसका उत्तर तो कोई वीतराग महापुरुष ही दे सकते हैं। फिर मैं भी तुम्हें यथाशक्ति समझाने का कोशिश करूंगा। एक बार प्रलय हो जाने पर मैं एक कमल से पैदा हुआ था और उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, तारा, बृहस्पति, पर्वत कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और मैं उस समय कमल पर बैठा हुआ अपने अस्त्रष्टा के बारे में विचार करने लगा। तभी मुझे एक आकाशवाणी सुनाई दी। इसका रहस्य जानने के लिए तपस्या करना होगा। यह सुनकर के मैंने 1000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु इसी समय मुझे फिर आकाशवाणी सुनाई दी, सृजन करो हे पितामह, तुम सृजन करो। और उस समय में बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया और सृजन करो मैं कुछ समझ ना सका। मुझे उसी समय मधु कैटभ नाम के 2 दैत्य दिखाई पड़े। मैं उनसे भयभीत होकर के और अकबका उठा तथा जल के नीचे चला गया। वहां मैंने शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान को शेष सैया पर सोए हुए देखा। और उस समय मैंने माँ भगवती का स्मरण किया, ध्यान किया। फलस्वरूप विष्णु जी की निंद्रा टूटी और उन्होंने 5000 वर्षों तक मधु कैटभ के साथ युद्ध किए। इसी समय वहां शंकर जी भी जो है सो आप पहुंचे और उसी समय हम सब ने देवी भगवती का स्मरण किया। ब्रह्मा जी कहे, वत्स नारद, उस समय मैंने भगवती से पूछा, माता, जब कहीं कोई भूमि ही नहीं दिख पड़ता तो सृष्टि में कहाँ रचना करो? मेरे इतने कहते ही देवी की कृपा से वहां एक विमान आ गया और वह हम तीनों को लेकर के एक ऐसी जगह में गया जहां अनेक फूल फल से भरे हुए उपवन, मनोहर तालाब और नदियां दिखाई पड़ा। और पूछने पर विदित हुआ कि वह स्वर्ग था। वहां कितने ही देवताओं के साथ इंद्र विराजमान थे। तत्पश्चात वह हमें एक ऐसे लोक में ले गया जहां पद्मासन पर ब्रह्मा जी विराजमान थे और उनके चारों ओर वेदों का सार रखा हुआ था।
ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद रखा हुआ था। और वहां के निवासी मुझे देख करके आश्चर्यचकित हो गए, यार दूसरे ब्रह्मा कहां से यहां आ गए और ब्रह्मलोक में उड़ करके हमारा विमान शिवलोक में पहुंचा दिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, वहां से उड़ता हूं और हमारा विमान विष्णु लोक आ जाता है। वहां पहले से ही एक विष्णु शेष नैया सैया पे विराजमान है, लक्ष्मी मैया उनकी पैर दबा रही है। अब दूसरे विष्णु को देख करके वहां से लोग चकित हो गए, भगवान विष्णु की माया थी। इसके बाद वह विमान उड़ा। ये है सानिया कुमारी और युग भक्त आए थे, उन सबों को। और मिथिलेश बाबू जी हैं जिन्होंने भगवान की सिंहासन पे 251 प्रदान किए। प्रदान करता जिमान की जय। अरे जो ब्राह्मण के अन्न धन लुटावे, जो ब्राह्मण के अन्न धन लुटावे, अमर कर है मैया मांग के सिंगवा, अमर कर है मैया मांग के सिंगवा। के फूलवा में कौन गुना है मैया गंगा। अरे गैला लो भाई मैया गैला लो भाई मैया गैला। के कलिया में कौन गुना है मैया गैला। संगली माई मन हो न भावे, मन हो न भावे मैया मन हो न भावे। के फुलवा मैया गैला लो भाई मैया गैला लो भाई मैया गैला। माई के मन हो न भावे, मन हो न भावे मैया मन हो न भावे। बतासा में कौन है मैया गैला। गैला लो भाई मैया गैला लो भाई मैया गैला।
मन हो न भावे न भावे मैया मन हो न भावे लाले चुनरिया में तो लाले मैया ताई मन हो न भावे भाव मैया मन हो न भावे अरे टुकले मलैया कौन सुना है मैया कैला लो भाई मैया कैला लो बुढ़ा माई मन हो न भावे मन हो न भावे मैया मन हो न भावे व्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजेंद्र, ध्रुवलोचन की मृत्यु का समाचार सुन करके शुंभ जो था अत्यंत क्षुब्ध हो उठा और उसे खिन्न होते ही देख करके निशुंभ बोला, भाई अब आप मुझे उन देवी की पराजित करके उसे आपकी सेवा मिलाने का अवसर दें। इस पर शुंभ बोला, लेकिन यह तो वैसे ही होगा जैसे खरगोश को पकड़ने के लिए हाथी अपना समय को बर्बाद करता है। इसके बाद दोनों ने परामर्श करके चंड और मुंड को वहां भेजने का निश्चय करते हुए कहा, चंड और मुंड, अब तुम लोग अपनी सेना के साथ वहां जाओ और उस निर्जन उस स्त्री को तुरंत ही यहाँ पकड़ के ले आओ। यदि वह सीधे से पकड़ में नहीं आती तो अपने तीखे बाणों से उस पर प्रहार करके उसे मार करके लाओ। स्वामी की आज्ञा पा करके चंड मुंड अपनी सेना के साथ देवी के निकट पहुंचे और बोले, ऐ बालिके, अभी तुम्हें शुंभ और निशुंभ की शक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि इस सिंह को और अपनी सखी कालिका को छोड़ करके और शुंभ को तुम अपना पति बना लो। अगर तुम्हें किसी स्वार्थी देवता ने बहका दिया हो तो तुम उसके बहकाने में मत आओ और अपनी बुद्धि से काम लो। उन दोनों के इस प्रस्ताव से देवी क्रोधित होकर के और हाहाकार करते हुए उस राक्षस के ऊपर दौड़ पड़े। मैंने तुम्हारे शुंभ और निशुंभ जैसे अनेक दैत्य को देखे हैं और समय समय पर उनका संहार भी किया है। लगता है तुम लोगों के भी नष्ट होने का समय आ गया है। मैं उनका विनाश तो करूंगा ही, लेकिन इस समय तुम लोगों की बारी पहले है। देवी के इस कथन को सुन करके चंड मुंड क्रोधित हो गए और देवी से युद्ध करने लगे।
माई प्रबल दंड प्रचंड भुज बल कोटि दानव वीर माए प्रबल दंड प्रचंड भुज बल कोटि दानव वीर माए चांदा मोंदा पे नास खाते सारे भाई रन लीला है माए प्रबल दंड चांदा भोजा पला कोटि दानव लीला है का धारी धारे चरण पालो कतके बल हार माए सुनो शंकर आते भयंकर सेहा बिठाया सवारी है माए प्रबल माए रोंडा धारी धारे मोंडा पटके सिंहा पिठाया सवारे है माए शुंभनि शुंभ दानव घाती जगत पालन हारे है माए प्रबल माए द्वार गाए पाताल सकेता भय सदा होता है माए देवा धारा धारा पता धारा धारा काले कायाव आए दादा दादा मैया भगवती स्वयं कालिका का रूप धारण की और चंड मुंड का सर को काट करके जोगनी सब उनका खून को पीने लगी। अगर एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरता ए नन्ही मुन्नी बच्ची भगवान की सिंहासन पे कवन का प्रदान किए मैया रानी इनकी मनोकामना को पूर्ण करें, बल बुद्धि विद्या ज्ञान की प्राप्ति दे। दुर्गा महारानी की जय। यहाँ तक कि स्वर्ग भी थर्राने लगा, इंद्रलोक भी थर्राने लगा और माँ भगवती चंड मुंड का सर को बध की और चंड मुंड को संहार कर देती है। प्रेम से दुर्गा महारानी की जय, लक्ष्मी महारानी की जय,
सरस्वती मैया की जय। चंड मुंड के वध के समाचार से शुंभ एकदम घबरा उठा और उसने अन्य दैत्यों को समझा बुझा करके पाताल भेज दिया और फिर एक अशिक्षित सेना के साथ रक्त बीज को देवी के संहार हेतु भेजा। रक्त बीज भी देवी को मारने का आश्वासन देकर के वहां से विदा हुआ। देवी के पास पहुंच करके रक्त बीज ने बिना एक पल गवाए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, फिर भी अगर तुम शुंभ को अपना लोगी तो तुम्हें क्षमा कर दूंगा।